लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन डे 2 ऑफ एंड्रॉइड वर्कशॉप। एक तो बेसिकली कल अपन ने जो देखा था वो ये देखा था कि अपन ने एंड्रॉइड के इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री, फीचर्स, आर्किटेक्चर, किस तरह से एंड्रॉइड रिलेट्स काम करते हैं, राइट, किस तरह से अपन एप्लीकेशंस बनाते हैं, राइट, और किस तरह से हम उसको डिप्लॉय करते हैं, राइट। डिप्लॉय के लिए अपन ने दो तरीके देखे थे, या तो अपन अपने जो रियल डिवाइस है उसके ऊपर कर सकते हैं, राइट, या फिर अपन किसके ऊपर कर सकते हैं, इमुलेटर के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, लाइक एवीडी, राइट। तो एवीडी अगर अपन यूज करना चाहें तो अपने पास थोड़ा सा हैवी रहता है, राइट, लाइक रेम वाइज थोड़ा सा होना चाहिए अपने पास, राइट। तो बेसिकली आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के जो अपने टॉपिक्स रहेंगे वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो आज के अपने टॉपिक्स जो रहेंगे वो रहेंगे टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन और टोस्ट। लाइक बेसिकली टोस्ट जो है वो एक मैसेज है, मतलब एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए हम काम में लेते हैं। और बाकी की हम जो बात करें, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन, ये तीनों क्या है हमारे, क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स। और लाइक बेसिकली कल मैंने आपको कंपोनेंट ट्री भी बताया था कि यहाँ पे जाके अपन क्या कर सकते हैं और ब्रीफ में देख सकते हैं, राइट। टेक्स्ट के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, बटन्स के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, विजेट्स के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, ये अपन ने मैंने कल भी बताया था कि अपन यहाँ से और भी देख सकते हैं। तो अपन जो इंडिविजुअली टॉपिक कवर करेंगे वो इन्हीं में से होगा, है ना, इन्हीं में से अपन एक एक करके कवर करेंगे। मैंने कहा था इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रास होते हैं, बट इनके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, राइट, कि इनके अलावा जो एक्स्ट्रा कंट्रोलर्स हैं इसके, राइट, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से यूज होते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप रिसर्च कर सकते हो, एज पर नॉलेज, अगर अपने को नॉलेज के लिए करना है तो भी आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली हम जो बात करेंगे अभी टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट और बटन्स के बारे में बात करेंगे, राइट। और जो हमारा और जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा अपना टोस्ट मैसेज का रहेगा कि हम एक मैसेज कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं और टोस्ट क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट व्यू की, राइट। तो टेक्स्ट व्यू क्या होता है, जैसे कि कल अपन ने देखा था कि कल अपन ने जो फर्स्ट एप्लीकेशन बनाई थी, तो अब जितनी भी ऐसे एप्लीकेशन बनाओगे ना उसमें होगा क्या ना कि अरे यार आप ही रखना ना अभी, मतलब उसमें होता क्या है ना कि अपने पास एक एक्सएमएल फाइल बन के आती है और एक एक्टिविटी फाइल बन के आती है। तो एक्सएमएल फाइल पे एक कंपोनेंट हमेशा ऐड रहता है, वो दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट व्यू, राइट। तो टेक्स्ट व्यू होता क्या है, राइट। टेक्स्ट व्यू क्लास रिप्रेजेंटेड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द यूजर इंटरफेस कंपोनेंट। मतलब यहाँ पे जितनी भी बातें हम बात करेंगे इसकी, लाइक टेक्स्ट व्यू हो, एडिट टेक्स्ट हो, बटन हो, एक तरह से क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अपन ओप्स में जो क्लास बनाते हैं ऐसी कोई क्लास है, ऐसी कोई क्लास नहीं, बट नहीं, ये क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो क्लास कोड है वो ऑलरेडी पहले से प्रीडिफाइंड है लाइब्रेरी के अंदर, राइट। हमको तो सिर्फ क्या करना है, इनको इसकी क्लास के नेम से यूज करना है, राइट। टेक्स्ट व्यू, तो ये जो टेक्स्ट व्यू होता है एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, राइट, किसका, यूजर इंटरफेस का, राइट। जैसे कि अपन बात करें एचटीएमएल में, तो एचटीएमएल में H1 से लेकर S6 P D इतने जितने सारे हमारे पास क्या होते हैं, टैग होते हैं, जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारी कोई वैल्यू इनपुट कर सकते, मतलब वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक यूजर लेवल पे क्या होते हैं, इंटरेक्ट नहीं होते। लाइक यूजर इसके अंदर कोई वैल्यू क्या नहीं कर सकता, एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना वो कॉम्बिनेशन हो गया किसका, पूरे एचटीएमएल में जितने भी टाइप्स होते हैं ना, जिनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, लाइक H1 से H6, p टैग, div टैग, राइट, वॉट एवर, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू आपको अगर यूजर को कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन दिखानी है, लाइक वहाँ पे आपको आपके एप्लीकेशन के ऊपर कुछ प्रिंट करा आपको दिखाना है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट व्यू का यूज करते हैं। अब व्यू ऑक्यूपाई अ रेक्टेंगल एरिया, मतलब व्यू जो है वो रेक्टेंगल एरिया ऑक्यूपाई करता है, राइट, सर्कुलर नहीं, रेक्टेंगल एरिया ऑन द स्क्रीन एंड इट रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग एंड इवेंट हैंडलिंग। मतलब इसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आप ड्रॉ, मतलब बोले तो कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट। एंड इवेंट हैंडलिंग बोले तो कि बेसिकली अपन जब बात करते हैं कुछ इवेंट्स की, इवेंट्स जैसे कि लाइक जावास्क्रिप्ट, jQuery का अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो वहाँ पे अपन वैलिडेशंस लगाते हैं। लाइक वैलिडेशंस क्या होता है कि जब पर्टिकुलर दैट टाइम, उस टाइम पे हम फायर करते हैं जब हमको कुछ मैसेज शो करना होता है, लाइक यूजर ने फॉर्म सबमिट किया है ना, कोई वैल्यू फिल नहीं की तो एकदम से टेक्स्ट लिखा हुआ जाता है, राइट। तो वो चीज़ अगर हमको करनी हो इसमें भी, लाइक हम इसमें भी आगे जाके वैलिडेशंस इंप्लीमेंट करेंगे, जब हम फॉर्म पढ़ेंगे, फॉर्म बनाएंगे, जब हम फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे, लाइक हो सकता है इसमें यूजर ने कोई वैल्यू फिल नहीं की हो तो उसके उसके होता है ना, जैसे अपन कोई भी जनरली फॉर्म देखते हैं, राइट, और अपन कोई वैल्यू फिल नहीं करते तो एक एरर मैसेज लिखा होता है, राइट। तो दैट इज इवेंट हैंडलिंग, कि मतलब एक इवेंट अगर हुई थी उस टाइम पे कुछ मैसेज आया वो आपने हैंडल किया,
राइट। तो आप टेक्स्ट व्यू के ऊपर भी आपको क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वी कैन स्टाइल द टेक्स्ट व्यू, फॉन्ट साइज, कंटेंट एंड अ लिसनर, राइट। मतलब आप इसके साथ इसके ऊपर क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग भी कर सकते हो, लाइक कैसे फॉन्ट साइज से रिलेटेड है, फॉन्ट से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड और कंटेंट से रिलेटेड, लिसनर्स भी आप उसके ऊपर लगा सकते हो। तो ये चीज कुछ एक बातें होती है जो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये चीज अपने को ध्यान में रखनी, लाइक जैसे मैंने कहा इवेंट हैंडलिंग, ये आपको वर्ड ध्यान में रखना है कि फिर अपन जब इसको और आगे अच्छे से प्रैक्टिकली करेंगे तब अपन इसको देखेंगे कि लाइक इवेंट हैंडलिंग हमने कैसे वहाँ पे पढ़ा था और क्यों पढ़ा था और आज हम उसको किस तरह से यूज करें। वैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड बताया लिसनर, राइट। तो ये चीज कुछ एक बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि अभी मैं आपको अगर एक्सप्लेन भी करूँ, मैं तो कर दूंगा क्योंकि आई नो वेरी वेल कि होता क्या है, कैसे क्या वर्क करता है, बट आप लोग समझोगे नहीं समझोगे उसकी कोई वो नहीं है, राइट। और भी प्रैक्टिकली मैं अभी इतना जल्दी आपको करके भी नहीं बता सकता, राइट। तो कुछ एक बातें जो होती है वो आपको नोट करके रखनी चाहिए, लाइक इवेंट हैंडलिंग है या लिसनर है, राइट। तो दो बातें आप नोट करके रख सकते हो, अपन बाद में देखेंगे तब अपन इनको देख सकते हैं, राइट। अ टेक्स्ट व्यू इज नॉट मीन फॉर एडिटिंग, मतलब टेक्स्ट व्यू जो मैंने अभी ऊपर बताई जाती है कि टेक्स्ट व्यू का मतलब ये नहीं कि अपन एडिट कर सके, राइट, राइट, एडिट कर सके, राइट। अपन वहां पे क्या कर सकते हैं, एडिट करना, अपना एडिट नहीं कर सकते हम पे, राइट। अगर फॉर एडिटिंग यूज एडिट टेक्स्ट, है ना। यहाँ पे इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना बताया गया है कि टेक्स्ट यूज होता है सिर्फ आप वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हो, आपको कोई मैसेज हो जो प्रिंट कर सकते हो, राइट। फॉर एडिट यूज, फॉर एडिटिंग वी, फॉर एडिटिंग यूज एडिट टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ एडिट कर सके, लाइक यूजर वहां पे कुछ टाइप कर सके, तो उसके लिए हमको कौन सा कंपोनेंट यूज करना पड़ता है, एडिट टेक्स्ट, जो कि अपना आज के सेशन में रहेगा। अभी अपन ने देखा था एजेंडा में, जो अपना सेकंड सेशन सेकंड टॉपिक रहेगा क्या, एडिट टेक्स्ट के बारे में, राइट। तो टेक्स्ट व्यू के बारे में समझ में आया कि टेक्स्ट व्यू सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के काम में आता है, इसके जरिए इवेंट हैंडलिंग भी कर सकते हैं और इसके ऊपर भी हम क्या कह सकते हैं, स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, और लिसनर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट व्यू में हम एडिटिंग नहीं कर सकते, अगर हमको एडिटिंग करनी है यूजर लेवल के ऊपर जाके तो अपन उसके लिए क्या यूज करते हैं, एडिट टेक्स्ट यूज करते हैं, राइट। ओके, तो भी प्रैक्टिकली अपन देखते हैं कि हम इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स भी हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो इसके कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। होने को तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक जितने भी आप यहाँ पे देखोगे ना ये सब एट्रीब्यूट है, राइट। किसके, टेक्स्ट व्यू के, बट नॉट श्योर कि सारे वर्क करेंगे, राइट। जैसे आप कोई अनदर यहाँ से कंपोनेंट ऐड करोगे ना तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जहाँ पे चेंज हो जाएंगे और कुछ होंगे जो सेम रहेंगे, मतलब पूरे एंड्रॉइड की लाइफ साइकिल में यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आपको ऑलवेज मिलेंगे, बट ऐसा नहीं कि इतने सारे हैं, राइट। इतने सारे तो मैंने भी नहीं पढ़े, राइट। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे वर्क करेंगे और सारे के सारे क्या होने चाहिए, हमारे वर्क करने चाहिए, है ना, नहीं ऐसा नहीं होता, राइट। ये दिए हुए हैं, कुछ किसी टाइम पे रन करेंगे, कुछ किसी टाइम पे रन करेंगे, राइट, इस तरह से। तो अभी तक हम जो बात करेंगे हाल फिलहाल वो किसकी बात करेंगे, हम टेक्स्ट व्यू के बारे में बात करेंगे और कुछ एक एट्रीब्यूट्स इनको यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे, राइट। तो ये हेलो वर्ल्ड वाला जो था ये कल अपन ने तो बनाया नहीं था, जैसे ही मैंने बताया था कि कोई एप्लीकेशन बनती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, टेक्स्ट जो होता है वो यहाँ पे क्या आता है, एक टेक्स्ट जो हमारा ऐड होता है, अगर आपको रिमूव करना है यहाँ से, राइट। तो रिमूव करने के लिए आपके पास क्या होता है, सिस्टम में कीबोर्ड के ऊपर डिलीट बटन होता है, वो आप प्रेस कर दो। जैसे आपने डिलीट बटन प्रेस किया उसको सेलेक्ट करने के बाद, राइट, तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। मैंने जैसे भी डिलीट बटन प्रेस किया तो डिलीट हो गया, राइट। अब आपको टेक्स्ट व्यू ऐड करना है, राइट। तो मैंने बताया था आपको कुछ भी कंपोनेंट ऐड करना हो तो आपके पास एक ट्री होता है, इसमें आप जाओगे, टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू आपको कहाँ मिलेगा, टेक्स्ट टैब के अंदर। अगर आपको ये भी नहीं पता ना तो यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन है, अब यहाँ पे सर्च कर लो, आ गया टेक्स्ट व्यू, है ना। तो टेक्स्ट व्यू आ रहा है, अब टेक्स्ट व्यू का आप यहाँ से क्या करोगे, ड्रैग, और यहाँ पे क्या करोगे, ड्रॉप, जहाँ पे भी आपको चाहिए, है ना। जैसे सेंटर में चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, जहां पर भी आपको चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो, उसको वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, राइट। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये इसका लेआउट का मार्जिन सेट करना होता है, क्या होता है, मार्जिन पैनल होता है, लेआउट का मार्जिन पैनल, ये मस्ट है, राइट। मस्ट क्यों है, राइट, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा कि बेसिकली इसमें लेआउट्स होता है। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं ना वो कंस्टेंट लेआउट में है, राइट। यहाँ पे दिख रहा है कि हम कौन सी लेआउट के अंदर है, कंस्टेंट लेआउट के अंदर है, राइट। अब इसके अंदर और भी लेआउट होता है, जैसे कंस्टेंट लेआउट है, लिस्ट लेआउट है, ग्रिड लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, टेबल लेआउट है, राइट। ऐसे और भी बहुत सारे लेआउट होते हैं, बट डे वन पे तो हम सारे यूज करेंगे नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जो इसमें लेआउट होता है वो होता है कंस्टेंट लेआउट होता है। कंस्टेंट लेआउट के अंदर यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट ऐड करेंगे ना, क्या जितने भी कंपोनेंट हम ऐड करेंगे, राइट, फिर कह रहा हूँ मैं, जितने भी हम कंपोनेंट ऐड करेंगे उनका टॉप और लेफ्ट मार्जिन सेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टॉप और लेफ्ट मार्जिन सेट होना चाहिए, किनका,
अगर आप कंस्टेंट लेआउट के अंदर हो और यहाँ पे आप जितने भी कंपोनेंट ऐड कर रहे हो तो उनका टॉप और लेफ्ट मार्जिन सेट होना चाहिए। बी प्रैक्टिकल। अगर मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, राइट, और मैंने इसको यहाँ सेंटर में रख दिया, राइट, और यहाँ से मैंने इसका मार्जिन हटा दिया, ये लाइक मैंने कहा था मार्जिन पैनल होता है, राइट, और मैंने इसको यहाँ पे लाके सेंटर में रख लिया, राइट, तो मेरे पास यहाँ पे कितने टेक्स्ट हुए? 2 टेक्स्ट हुए। एक तो कहाँ पे? टॉप में, राइट, और दूसरा यहाँ पर है, राइट। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, राइट, अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो क्या मेरा लेआउट ऐसा कैसे होना चाहिए? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 टेक्स्ट ऐड कर रखे हैं ना, राइट, तो मेरे दोनों लेआउट ऐसे कैसे होना चाहिए? दोनों लेआउट मेरे को एज इट इज प्लेसेस पे विजिबल होना चाहिए, राइट। लेट्स चेक। अपन मैंने इसको भी रन किया, अपन चेक करते हैं कि क्या ये जो अभी अपन ने लेआउट ड्रॉ किया है, क्या ये एज इट इज मेरा डिस्प्ले होगा या इसमें कुछ चेंजेस होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन देखते हैं इसमें, राइट। रन हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने कहा था कि जब भी अगर आप एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन करते हो थोड़ा सा टाइम लेती हो, देन आफ्टर आप जब भी रन करो। अब एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो साइन होता है किसके लिए होता है? वार्निंग के लिए होता है, और ये जो साइन होता है किसके लिए होता है? एरर के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, राइट, तो देख क्या एरर आ रही है, इसका मतलब मेरा कोड रन नहीं होगा, नहीं। एरर यहाँ पर जो मेजर जो क्लैश करती है ना, वो क्लैश करती है आपकी जावा के एरर, बट ये जावा के एरर नहीं है, आपके एक्सएमएल के एरर। एक्सएमएल के एरर तो आपकी एप्लीकेशन रन होगी, श्योर रन होगी, राइट। तो मेरी एप्लीकेशन रन हुई है, राइट। अब एप्लीकेशन रन हुई तो आप डिफरेंस देख सकते हो, राइट। लेआउट अगर आपको दिख रहा हो तो दिख रहा है आपको लेआउट? मैंने इसको थोड़ा बड़ा तो किया है, और बड़ा भी ज्यादा नहीं हो रहा, शायद आपको विजिबल हो गई, राइट। तो अब अगर आप देखो, राइट, तो यहाँ पे आपको लेआउट किस तरह से दिख रहा है, राइट। मैंने यहाँ पर किस तरह से सेट किया था टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे आपको किस तरह से दिख रहा है, तो डिफरेंस समझ में आया? अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर काम कर रहे हो, जैसा कि अभी अपन किसके अंदर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो भी कंपोनेंट हम ऐड करेंगे उसका टॉप और लेफ्ट मार्जिन सेट होना चाहिए। जैसे कि ये, इसका टॉप और लेफ्ट मार्जिन हमने सेट नहीं किया, हमको कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे हमने कोई मार्जिन दिया है क्या? नहीं दिया। तो जैसे ही अगर हमने टॉप और लेफ्ट मार्जिन नहीं दिया तो ये ऑलवेज जो रिप्रेजेंट करेगा वो यहाँ पे टॉप और लेफ्ट में, राइट। तो यहाँ पर एक टॉप लेफ्ट में तो मेरा ऑलरेडी था टेक्स्ट व्यू, तो वो तो अपनी प्लेस पे ही है, राइट। अब जितने भी आप यहाँ पे अगर कंपोनेंट ऐड करते हो, राइट, जैसे मैं एक और कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ, राइट, इसका भी मैंने मार्जिन नहीं दिया, राइट। अब अगर मैं इसको भी रन करता हूँ तो ये भी मुझे कहाँ विजिबल होगा? क्या इसकी प्लेस पे विजिबल होगा या टॉप एंड लेफ्ट में विजिबल होगा? तो जितने भी कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं और हमने उनका मार्जिन नहीं दिया है तो वो ऑलवेज कहाँ पर जाते हैं? आपके टॉप और लेफ्ट के ऊपर आपके रिप्रेजेंट होते हैं, राइट। तो देखा जाए तो ओवरराइट हो गए तो थोड़ा सा डार्क हो गया वो कलर, राइट। टेक्स्ट दिख रहा है, डार्क दिख रहा है वो, राइट। तो जो भी कंपोनेंट अगर आप ऐड करते हो और ऐड करने के साथ आप क्या नहीं करते, इनका मार्जिन सेट नहीं करते। मार्जिन भी कौन सा? टॉप और लेफ्ट। तो वो क्या होगा? आपके टॉप लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा वो कंपोनेंट, जैसे कि अपन ने अभी यहाँ पे एग्जांपल में देखा है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मूव तो इजीली कर ही सकता हूँ मैं, राइट। तो मैंने लेफ्ट मार्जिन सेट कर दिया, राइट मार्जिन भी आप यहाँ से सेट कर दो, राइट, जो भी आपको वैल्यूज दिखनी है, लाइक यहाँ पे 0, 8 कुछ वैल्यूज लिखी हुई आ रही है, बट चाहे तो अपन इसको रिमूव करके भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे वैल्यूज हैं उन्हीं वैल्यूज को अपन को यूज में लेना है, राइट। एंड एक और टेक्स्ट व्यू है, ये भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया? मार्जिन सेट कर दिया। कंस्टेंट लेआउट के अंदर मार्जिन ऑलवेज भी क्या होता है? हमारा मस्ट होता है, राइट। और अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो देखते हैं हम कौन सा सबसे मेन होता है। आईडी है ना, मार्जिन अपन देख ही चुके हैं, हाइट विड्थ ये हम देखते हैं। तो अभी हम 3 की बात करेंगे, आईडी, हाइट, विड्थ, है ना। मार्जिन अपन देख ही चुके हैं, राइट। मार्जिन एरिया मैंने आपको बता ही दिया कि मार्जिन एरिया आपका कहाँ से होता है और कहाँ से सेट कर सकते हो, ये होता है आपका लेआउट मार्जिन, राइट। मार्जिन बोले तो कौन सा? लेआउट मार्जिन। टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम, तो आपके हमेशा मस्ट होते हैं लेफ्ट और टॉप, राइट। आईडी, आईडी अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हो रहा है आईडी, टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, राइट। आईडी टेक्स्ट व्यू 2, आईडी टेक्स्ट व्यू 3, राइट। अब ये आईडी मैंने तो दी नहीं, मैंने तो दी नहीं ना, अभी तक अपन ने आईडी दी क्या? नहीं दी, राइट। पर इसकी भी आईडी ऑलरेडी दी हुई है, इसकी भी आईडी दी हुई है, राइट। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है, हाँ, इसकी भी आईडी दी हुई है और इसकी भी आईडी दी हुई है, राइट। तो एंड्रॉइड के अंदर आप जरूरी नहीं टेक्स्ट, आप जितने भी कंपोनेंट देखोगे ना उसकी एक प्रीडिफाइंड आईडी पहले से क्या होती है? सिस्टम द्वारा दे दी जाती है, एंड्रॉइड द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है। वाई?
क्योंकि इसके अंदर इंटरनली कल मैंने बताया था रिसोर्स मैनेजर होता है, राइट। रिसोर्स मैनेजर कल अपन ने देखा था एंड्रॉइड के आर्किटेक्ट, वो उसके अंदर आर्किटेक्चर के अंदर अपन ने देखा था रिसोर्स मैनेजर होता है, जिसमें मैंने बताया था कि स्टाइलिंग वगैरह जो भी होती है उनको पर्टिकुलर एक रिसोर्स बना के यूज करनी पड़ती है। तो इसके जो टेक्स्ट व्यू आया तो इससे रिलेटेड जो बातें ना वो बहुत सारी बातें पहले से लिखी हुई है, राइट। रिसोर्सेज के अंदर इससे रिलेटेड बातें पहले से लिखी हुई है, इसलिए एंड्रॉइड क्या करता है अपने लेवल पे ही जब भी आप कोई कंपोनेंट ऐड करते हो तो उसकी एक यूनिक आईडी बनाकर बना लेता है, राइट। अब वो यूनिक आईडी चाहे तो अपन चेंज कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया टीवी टेक्स्ट वन, राइट। बिकॉज ऑफ ये जो बनाएगा ये अपने हिसाब से बनाएगा, अब ये अपने हिसाब से बनाएगा, राइट। ये अपने हिसाब से बनाएगा तो मेरे को इसकी आईडी थोड़ी ना याद होगी कि हमेशा इसने क्या क्या आईडी बनाई है, राइट। अब बेसिकली जैसे ही मैंने आईडी चेंज की तो एक आपके पास एक अलर्ट आया, क्या है, अपडेट यूजेस, राइट। अपडेट यूजेस एज वेल दिस विल अपडेट ऑल एक्सएमएल रेफरेंस एंड जावा आर फील्ड रेफरेंस, राइट। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे आप कोई कंपोनेंट लेते हो, राइट, आप कोई कंपोनेंट लेते हो तो क्या करता है कि डायरेक्टरी के अंदर, राइट, इसके इनबिल्ट डायरेक्टरी बोले तो एक्सएमएल और आर रेफरेंस में आपको जावा की जब हम बात करेंगे तब बताऊंगा, राइट। तो एक्सएमएल के अंदर क्या होता है कि इनबिल्ट जो कोड होता है उसके अंदर ये क्या करते हैं, प्रोसेसिंग होती है, इसलिए क्या करता है आईडी पहले से रख देता है, राइट। अब आईडी यहाँ पे पहले से रख दी, अब मैं उसको चेंज कर रहा हूँ तो ये मुझे एक अपडेट एक मुझसे अलर्ट पूछ रहा है कि आप अगर अपने बिहाव पे इसकी आईडी चेंज कर रहे हो, राइट, तो क्या आप जहां जहां पे भी ये आईडी थी वहां पर आप चेंज करना चाहते हो, तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है ना। अब मैं आईडी इसके अपडेट कर रहा हूँ, अब मुझे तो पता नहीं था इसकी आईडी और कहाँ पे यूज हो रही थी, तो मैं अपडेट करूंगा तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है ना, मुझे ढूंढनी नहीं पड़ेगी, राइट। ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपडेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है नो मतलब आप अपडेट नहीं करना चाहते, प्रीव्यू ये देख सकते हो आप कहाँ पे यूज हो रही है, तो एक ये अच्छा ऑप्शन है, आप लोग चला के देखना कि कहाँ पे आईडी यूज हो रही है, राइट। और कैंसिल मतलब अपन इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, यस। तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली एक्सएमएल में जहां जहां पे ये आईडी यूज हो रही थी, कौन सी जो इससे पहले आईडी थी उसने क्या कर दी होगी, अपडेट कर दी होगी, राइट। टीवी टैक्स टू, राइट। अब बात आती है कि आईडी हम दे क्यों रहे, राइट। दे इसलिए रहे हैं क्योंकि जब हम आगे जाके अब वापस मैंने आईडी चेंज की, वापस अलर्ट आ गया तो मैंने वापस यस कर दी, राइट। अब बात आती है कि आईडी दे क्यों रहे, आईडी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हम आगे जाके देखेंगे जब हम उसको जावा फाइल के अंदर एक्सेस करेंगे, राइट, डायनेमिक कोड के लिए, राइट, तब इसका मेजर यूज होगा। जब हम इसका यूज कहाँ करेंगे, जावा फाइल के अंदर जब हम इसको यूज करेंगे तब हम इसको क्या करेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस आईडी का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट था हाइट विड्थ, राइट। हाइट विड्थ क्या है, जैसे अभी आप तीनों कंपोनेंट के हाइट विड्थ देख लो सेम है, राइट। तो ये सेम है किस लिए, ये जो हाइट विड्थ कहलाती है ना, क्या कहलाती है, रैप कंटेंट कहलाती है, क्या कहलाती है, रैप कंटेंट। रैप कंटेंट बोले तो यहाँ पे दो हाइट चलेगी आपकी, दो हाइट और दो विड्थ, है ना। बाकी आप आपके अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, आपके अकॉर्डिंग भी आप हाइट विड्थ सेट कर सकते हो, बट जो दो है वो कॉमनली कौन सी है, रैप कंटेंट, राइट, और मैच पेरेंट। क्या है, आप अगर मतलब सर ये हाइट, दोनों बाय डिफॉल्ट होती ना? हाँ, एक बाय डिफॉल्ट होती है उनमें से, अच्छा। है ना। जैसे आप यहाँ पे हाइट और विड्थ में देखोगे तो दोनों जगह क्या लिखा हुआ है, रैप कंटेंट लिखा हुआ है, और आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो क्या, मैच कंस्टेंट, मतलब आप दोनों चीजें सेलेक्ट कर सकते हो, तो रैप कंटेंट सेलेक्ट करोगे या फिर मैच कंस्टेंट। तो बाय डिफॉल्ट क्या है आपकी, रैप कंटेंट। रैप कंटेंट बोले तो जितना कंटेंट उतनी हाइट, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे कंटेंट चेंज करना चाहूँ, राइट, तो कंटेंट चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है, राइट। तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट को अगर हम चेंज करेंगे यहाँ पे, अगर हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट को मैं पे चेंज कर दूं तो आपको रैप कंटेंट का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, राइट। अब ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से लिखा, टेक्स्ट एट्रीब्यूट, यहाँ से मैंने देखा टेक्स्ट एट्रीब्यूट ये है। जैसे ही मैंने लिखा टेक्स्ट तो रैप कंटेंट की तो हाइट इसकी क्या हो गई, अपने आप लार्ज हो गई, राइट। ये हाइट क्या हो गई, अपने आप लार्ज हो गई। ऐसे ही सेम इसकी सॉरी विड्थ लार्ज हो गई, राइट। ऐसे इसकी हाइट कॉन्फ्लिक्ट करेगी, राइट। जैसे आप अगर लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, आप एंड पे पहुंच जाओगे तो जैसे लाइन ब्रेक होगी, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी विड्थ हाइट जो है वो भी क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगी, राइट। तो ये आप अपन देख सकते हैं। और अगर मान के चलो आपको इसकी हाइट विड्थ फिक्स करनी है, राइट, आपको क्या करना है, रैप कंटेंट नहीं करनी है। रैप कंटेंट में क्या हो रहा है, जितना कंटेंट उतनी विड्थ, बट आप चाहते हो नहीं इसकी विड्थ रहे हाफ हाफ स्क्रीन तक आए, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिख रहा है लेआउट विड्थ, राइट। और अगर आपको कोई भी एट्रीब्यूट फाइंड नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हो विड्थ, राइट। तो लेआउट विड्थ, अब लेआउट विड्थ में आप क्या करोगे, यहाँ पे 200 HTML में हम पिक्सल देते हैं तो यहाँ पे हम डीपी देंगे। तो जैसे ही मैंने 200 डीपी दी तो अब ये इसकी जो विड्थ है ना वो रैप कंटेंट नहीं रही, वो फिक्स हो गई। अब इसकी जो विड्थ है वो फिक्स हो गई। फिक्स कैसे हो गई, अब डेटा इसमें यहाँ तक का आएगा, इसके बाद वो डेटा कोलैप्स होने लग जाएगा,
राइट। जैसे अगर मैं लिखूं हेलो वर्ल्ड, अभी तो इतना ही डेटा हुआ है ना, गुड मॉर्निंग और, है ना। तो अब जैसे ही वो एक्सीड करता है विड्थ को, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कोलैप्स हो गया नीचे की तरफ, राइट। और जो हाइट थी वो क्या थी, रैप कंटेंट, मतलब जितना कंटेंट उतनी हाइट। हाइट दिख रही है आपको ज्यादा, अभी हाइट तो आपको कम ज्यादा दिख ही नहीं रही, जितना कंटेंट उतनी हाइट। जैसे कंटेंट कम होगा, हाइट ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। अच्छा, अभी और भी कंटेंट अपने को कम करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने डेटा कम किया, हाइट अपने आप। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रैप कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कंपोनेंट ऐड है उसकी विड्थ क्या है और उसकी हाइट क्या है। अगर आपने विड्थ फिक्स कर दी तो उसके आगे आप एक्सीड करते हो तो ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि अपन ने विड्थ यहाँ पर फिक्स कर रखी है, राइट। तो ऐसे ही सर इसका मतलब इसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ 16 ही होगी? नहीं, बाय डिफॉल्ट मार्जिन है वो 16, विड्थ नहीं है। विड्थ कितनी थी, बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है सर इसकी? बाय डिफॉल्ट विड्थ मैंने बोला ना, रैप कंटेंट या फिर मैच पेरेंट में से होती है। जैसे इसकी विड्थ क्या है, क्या लिखी हुई है, रैप कंटेंट, जितना कंटेंट उतनी विड्थ। आप कंटेंट हटा दो, विड्थ भी नहीं रहेगी। अच्छा आपने कंटेंट हटा दिया, टेक्स्ट था वो आपने हटा दिया, तो विड्थ भी नहीं रही। तो इसका कोई साइज ठीक नहीं। रैप कंटेंट बोले तो कोलैप्सिबल है वो, जितना कंटेंट उतने ठीक विड्थ, है, जितना हाइट उतनी विड्थ, वो सॉरी, जितना कंटेंट उतनी हाइट उतनी विड्थ, उतनी राइट। मिनट रैप उतनी वेट, हाँ। रैप रैप कंटेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। ठीक अब अपन चाहें कि नहीं इसकी हाइट तो फिक्स हो जाए, राइट। जैसे अपन ने ऊपर वाले में विड्थ फिक्स कर दी थी, आप यहाँ पे हाइट फिक्स कर सकते हो। मैंने हाइट फिक्स कर दी क्या, 200 डीपी, और मेरा कैप्स लॉक ऑन था, राइट। यहाँ पे हम पिक्सल्स में बात करते थे, यहाँ पे हम डीपी में बात करेंगे, राइट। परसेंटेज कभी अलाउड नहीं होगा, जैसे HTML में तो हम परसेंटेज भी दे देते थे, 100%, 100 पिक्सल, राइट। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, डीपी, राइट। 100 डीपी, 200 डीपी, 300 डीपी, 400 डीपी, राइट। तो जैसे मैंने हाइट दी तो 200 क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, राइट। तो ये हाईलाइटेड दिख रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपकी कितनी हो रही है हाइट, 200 हो रही है। अब जैसे आप इसमें टेक्स्ट लिखोगे, राइट, तो टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा। अब टेक्स्ट सर्च कर लो, यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट, यहाँ पे जाओ और क्या हो गया, सिस्टम हो रहा है, वहाँ पे से अलाउड नहीं कर रहा आपको, तो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, राइट। तो अब जो विड्थ है वो रैप कंटेंट चल रही है, वो तो आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे कि रैप कंटेंट और पर्टिकुलर हाइट देने का क्या मतलब है, राइट। चलो तो नेक्स्ट अपन देखते अपना क्या, अभी मैं मैच कंस्टेंट को जो है ना अवॉइड कर रहा हूँ, वो हम आगे वाले टॉपिक्स जो अभी देखेंगे ना, एडिट टेक्स्ट है या फिर बटन है, उसमें मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक टेक्स्ट कलर है, ग्रेविटी है, टेक्स्ट साइज है, ये हम देखते हैं, राइट। तो टेक्स्ट कलर आपको मान के चलो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो, यहाँ पे अल्फाबेटिकली क्या है, सॉर्ट करे हुए हैं, राइट। तो ST या क्या टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर में आप यहाँ पे क्या करोगे, ये दिख रहा है आइकन, इसके ऊपर आपने जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 कलर तो प्राइमरी दिए हुए आ रहे हैं, राइट। इनमें से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अब कलर सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप कलर का कोड भी चेंज कर सकते हो, राइट। बट ये जो 3 कलर है, इन तीनों का आपको कलर कोड कभी भी चेंज नहीं करना है एंड्रॉइड की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, राइट। ये जो 3 है ना, ये आपके एंड्रॉइड की थीम को डिसाइड करते हैं। अगर आप पूरी थीम का कलर चेंज करना चाहते हो ना, राइट, मतलब एक्चुअली होता है क्या, कोई एप्लीकेशन बनती है तो एक ही थीम बेस बनती है, राइट। तो ये जो है ना, ये इंटरनली क्या है, पूरी थीम को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, राइट। अगर आपने यहाँ का कोड चेंज किया तो जहां जहां पे भी कलर प्राइमरी नाम से अगर यूज किया हुआ होगा तो वहां पे वो कलर कोड चेंज हो जाएगा, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। एट द एंड ऑफ आपको आप कहोगे ये कौन सा कलर आ गया, वो क्यों आया, क्योंकि आपने कलर प्राइमरी का कोड चेंज कर दिया। तो आप इन तीनों को यूज कर लो, बट कभी भी इनका कोड चेंज मत करो, राइट। जैसे मैंने कलर यूज कर लिया तो यूज हो गया, जैसे मैंने कलर यूज किया टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, बट मैंने कलर कोड चेंज किया क्या इसका, नहीं। तो आप कलर कोड चेंज मत करो, यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हो, राइट। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमने यूज किया ऐसे, यहाँ पे क्या मोर और भी कलर्स हैं, राइट, वो भी अपन देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। खुद का कलर बनाना है वो भी हम देखेंगे, वो काम हमारा हो जाएगा किसका, रिसोर्सेज के अंदर हमारा वो काम सेपरेटली चलेगा, राइट। तो वो भी हम देखेंगे खुद का कलर बनाना है वो कैसे बना सकते हैं, वो कैसे हम यूज करेंगे, राइट। सारी बातें हम देखेंगे एक करके। अब हम साइज देखते हैं, राइट। टेक्स्ट साइज यहाँ पे हम देखते हैं 14 SP बाय डिफॉल्ट था, मैंने इसको 18 SP कर दिया तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट। आप चाहो तो 30 SP कर दो, आप चाहो तो खुद रिटर्न कर दो यहाँ पे, नहीं 36 SP, राइट, 42 SP,
राइट। तो जितना बड़ा साइज चाहते हो आप वो यहाँ से क्या कर सकते हो, टेक्स्ट साइज से आप क्या कर सकते हो, साइज इंक्रीज कर सकते हो। राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा, एक ग्रेविटी है, ग्रेविटी पे भी मैं आऊंगा वापस। टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट ऑल कैप्स और बैकग्राउंड। राइट। टेक्स्ट स्टाइल क्या करता है, राइट, आप बेसिकली क्या करना चाहते हो, बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो। राइट। यहाँ पे आप गए टेक्स्ट स्टाइल, अभी क्या नॉर्मल है, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया बोल्ड, तो बोल्ड हो जाएगा। राइट हुआ। अब आप चाहते हो इसको इटैलिक करना है, तो आपने इसको गए इटैलिक को सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, तो टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। आप चाहते हो बोल्ड और इटैलिक दोनों हो जाए, राइट, तो यहाँ पे बोल्ड इटैलिक दोनों को सेलेक्ट कर लो और अप्लाई कर दो, तो बोल्ड इटैलिक दोनों हो गए। राइट। इस तरह से हम टेक्स्ट स्टाइल को काम में लेते हैं। राइट। नेक्स्ट अपन ने एक और क्या देखा था इसमें, टेक्स्ट स्टाइल और टेक्स्ट ऑल कैप्स बैकग्राउंड। टेक्स्ट ऑल कैप्स का मतलब होता है कि आप यूजर ने अगर कोई टेक्स्ट है वो किसी भी फॉर्म में लिखो, जैसे क्या है, कौन सा सेंटेंस कहलाता है, मतलब कौन सा वे कहलाता है। यहाँ पे मैंने एक हेलो वर्ल्ड लिखा है। राइट। यहाँ पे क्या है, सारे कैरेक्टर्स तो क्या है, कैप्स लॉक में है नहीं। राइट। अब अगर मेरे को ऑल कैप्स यहाँ पे मतलब क्या चाहिए, सारे कैपिटल में चाहिए, या तो मैं कैप्स लॉक ऑन करके लिखूं। राइट। अब अगर आपने नहीं लिखे तो आप वापस से तो लिखोगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हमारे पास होता है, टेक्स्ट ऑल कैप्स होता है। राइट। टेक्स्ट ऑल कैप्स अगर आपने ट्रू कर दिया तो ये क्या करेगा, हर एक वर्ड को क्या बना देगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा ऑल कैप्स के लिए, मतलब कैपिटल लेटर के लिए, स्मॉल लेटर के लिए नहीं। क्या आप ऐसा कहो कि ऐसा कोई होगा कि जो हर को क्या करे, स्मॉल लेटर में भी कन्वर्ट कर दे, नहीं, स्मॉल लेटर में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। राइट। अगर आप चाहते हो आपने कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिख लिया, आप चाहते हो उसके सारे वर्ड्स क्या हो, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट ऑल कैप एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या कर सकते हो, ट्रू कर सकते हो। राइट। बैकग्राउंड, हिंट और पैडिंग। बैकग्राउंड से तो आप समझ ही गए होंगे, बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। राइट। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, तो मैं वही कैसे करूंगा, वापस जैसे मैंने कलर चेंज किया था, तो बैकग्राउंड लिखूंगा यहाँ पे, यहीं पे गया था मैं, यहाँ पे गया। राइट। अब बैकग्राउंड में ड्रॉएबल और कलर दो ऑप्शन है, जबकि अगर मैं टेक्स्ट कलर में गया था तो एक ही ऑप्शन आता कलर। ड्रॉएबल बोले तो जो अपन इमेजेस कहते हैं एचटीएमएल में, इमेज, तो यहाँ पे इमेज का नाम ड्रॉएबल है। हमेशा आपको क्या याद रखना है, इमेज की जो भी बात आ जाए ना, कि कोई कहते हैं इमेज ऐड करनी है, तो इमेज ऐड करनी है इसका मतलब एंड्रॉइड में वो किस नाम से जानी जाएगी, ड्रॉएबल। मतलब अगर आप एंड्रॉइड बैकग्राउंड में कोई इमेज भी लगा सकते हो, एज पर अपन सीएसएस से भी तो कर सकते थे, बैकग्राउंड में इमेज लगाना लगा सकते थे। राइट। और कलर अप्लाई करना हो तो कलर अप्लाई कर सकते हो। तो कलर का मैंने बताया था 3 कोड बने हुए होते हैं जो आपके एंड्रॉइड की पूरी थीम में यूज हो रहे होते हैं, तो आप इनको यूज कर लो, मना नहीं है, पर चेंज मत करना। राइट। और अगर आप चाहते हो मैं खुद का बनाऊं, तो अभी तो मैंने बनाना बताया नहीं, यहाँ पे आप भी रहे ऑप्शन एड रिसोर्सेज, तो मैंने बताया था अपन रिसोर्स मैनेजर में जाके अपन खुद बनाएंगे, तो अभी तो मैं यहाँ पे जा ही नहीं रहा। अगर आप चाहते हो कि एंड्रॉइड और आपको बना के दे, तो यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए एंड्रॉइड के कुछ। राइट। ये और भी कलर्स हैं जो यहाँ पे क्या बने हुए, एंड्रॉइड के द्वारा बने हुए हैं, तो इनमें से आप वो यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अलग कलर, तो बैकग्राउंड में आप कलर अप्लाई हो गए। राइट। तो एंड्रॉइड ने बहुत सारे कलर्स ऐसे बना रखे हैं। राइट। तो कुछ तो प्राइमरी कलर्स हैं जो आपके थीम को डिसाइड कर रहे हैं, और कुछ और भी एक्स्ट्रा कलर उसने बना रखे हैं। तो आप बने हुए जो भी है ना, मैं ये फिर कहना चाहूंगा, कलर की बात नहीं है, हर किसी की बात, जो भी चीज पहले से बनी हुई है आप उसको यूज कर लो, उसमें छेड़छाड़ मत करो। राइट। क्योंकि अभी अपन इनिशियल लेवल पे, अब वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिक्कत करेगी अभी हमको थोड़ी ना पता चलेगा। राइट। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर लो, पर है ना वो मत करो, चेंज मत करो। राइट। और चेंज करने तो फिर खुद का कस्टमाइज कोड लिखो पूरा। राइट। ठीक है। और नेक्स्ट हम अगर बात करें, अच्छा हमें इसको रन क्यों नहीं कर रहा, अगर आप इसको रन भी करोगे ना तो सेम आपको यही आउटपुट दिखेगा जो आपको एक्सएमएल पे दिख रहा है, मतलब लाइव प्रीव्यू है यहाँ पे तो आपका। राइट। अब अगर अपन रन करेंगे ना तो यही एज इट इज कोड आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आउटपुट के ऊपर दिखेगा। जो भी हम करेक्शन कर रहे हैं वो हमको प्रीव्यू में दिखता जा रहा है, इसलिए हमने इसको अभी तक क्या करा, रन नहीं किया। राइट। तो यही दिख रहा है अपना, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा हुआ था, यहीं पे इटैलिक और ये कलर चेंज किया था, यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। राइट। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं किसके ऊपर, हिंट और पैडिंग के ऊपर। राइट। पैडिंग क्या होती है वो आपको अच्छे से पता है, इंटरनल जो मार्जिन क्या करती है, कवर करती है। राइट। जैसे मैं इसकी पैडिंग देना चाहता हूँ, राइट, जैसे टॉप से बिल्कुल अटैच आ रहा है, लेफ्ट से बिल्कुल अटैच आ रहा है, और बॉटम से बिल्कुल अटैच आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, पैडिंग, मतलब टॉप से क्या हो, थोड़ा सा स्पेस है। राइट। तो जैसे आप आप गए यहाँ पे पैडिंग सर्च किया तो पैडिंग आ रही है, पैडिंग। अब अगर ये आप यहाँ पे लिख दो तो पैडिंग, तो ये क्या करेगा, 4 एंड्स जो होते हैं ना उन सबसे ले लेगा ये, मतलब लेफ्ट से ले लेगा, राइट से ले लेगा, और सबसे ले लेगा, इसने सबसे कवर कर लिया, मतलब इस वो हो गया, इसने लेफ्ट से भी ली, टॉप से भी ली, और बॉटम से भी ली, सब जगह से इसने पैडिंग ले ली। राइट। बट आप चाहते हो नहीं पैडिंग सिर्फ टॉप से होनी चाहिए थी, तो आपको यहाँ से हटानी पड़ेगी। राइट। और आपको सिर्फ कहाँ पे देना पड़ेगा, टॉप पर।
राइट, तो ओनली पैडिंग आई टॉप पे आई, राइट। आप चाहो तो एंड से भी आए तो इंडिविजुअल आप एंड पे दे दो, राइट, सॉरी मतलब एंड बोले तो बॉटम, नीचे से जाते हो ना अपन तो बॉटम पे दे दो, तो बॉटम से भी पैडिंग होगी। आप लेफ्ट से चाहते हो, राइट, तो आप लेफ्ट से भी दे दो। ये स्क्रैच कौन कर रहा है एक बार बता दो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो ना, राइट। तो आपने लेफ्ट से भी दे दी, मतलब अगर आप 4 एंड से चाहते हो तो आप ओवरऑल पैडिंग को यूज कर लो, दैट्स गुड। बट अगर आप सेपरेटली चाहते हो तो आपको टॉप से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, जो आपको पैडिंग चाहिए वो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो, राइट, करेक्ट, कोई दिक्कत? ओके, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी। अब एक और चीज अपन बात करते हैं यहाँ पे, हिंट, राइट। हिंट को भी मैं यहाँ पे एक्सक्लूड करूंगा, ये बेसिकली मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एडिट टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे वर्क करता है, आप लोग यूज करके देखना कब, जब मैं आपको एडिट टेक्स्ट के अंदर ये बता दूं हिंट, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रेविटी की, राइट। और कुछ छोड़ा क्या मैंने यहाँ पे? नहीं, हाइट, विड्थ, मार्जिन, आईडी, टेक्स्ट कलर, ये सब मैंने बता दिया। एक ग्रेविटी बाकी रखा था मैंने, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। बाकी पैडिंग, बैकग्राउंड, ऑल ओवर तो मैंने कवर कर लिया, राइट, ठीक है। ग्रेविटी क्या होता है ना, ग्रेविटी के बारे में हम देखते हैं, राइट। ग्रेविटी क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मान के चलो आपने एक टेक्स्ट व्यू बनाया, राइट, ये आपका टेक्स्ट व्यू है ना, इसकी हाइट विड्थ में फिक्स कर देता हूँ, मैं रैप कंटेंट नहीं रखना, मैंने इसकी हाइट कर दी 100 dp, है ना, और इसकी विड्थ भी मैंने कर दी 100 dp, नहीं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ 200 dp, ठीक है। अब आप चाहते हो ये जो टेक्स्ट है, राइट, जो कहाँ लिखा हुआ आ रहा है अभी, ये बॉक्स है, मतलब ये इसका मैंने स्क्वायर मान लिया, है ना, रेक्टेंगल हो गया ना एक, राइट। तो इस बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट अभी कहाँ लिखा हुआ है, राइट, ये इसका टॉप पोर्च, टॉप के लेफ्ट में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये कहाँ है, टॉप के राइट में है, इस जगह है, राइट, टॉप के राइट में मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटी होता है, क्या होता है, ग्रेविटी। अब जैसे ग्रेविटी सर्च किया, ग्रेविटी में गए, अब बहुत सारी ग्रेविटी आ रही है। बॉटम, अगर आप बॉटम कर देते हो, राइट, तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, बॉटम से लेफ्ट में आ जाएगा, राइट। बट मेरे को ये तो चाहिए नहीं था, मेरे को क्या चाहिए था, इस पोर्शन पे चाहिए था ना। इस पोर्शन को आप कैसे डिनोट करोगे, राइट, ये लेफ्ट है तो ये राइट ही हुआ ना, ये टॉप है तो ये भी टॉप हुआ, राइट टॉप ना, राइट टॉप, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या सर्च, यहाँ पे क्या लूंगा, टॉप लूंगा एक तो, राइट। और एक राइट। अगर मैं टॉप लेता हूँ तो वापिस वहीं चला गया, और टॉप के साथ साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, राइट भी लेना पड़ेगा, राइट। तो मैंने दोनों ले लिए, तो टॉप राइट में आ गया, राइट। इस तरह से ग्रेविटी होती है कि आप जो आपका जो पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया के अंदर आपका टेक्स्ट कहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हो। अब आपको बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो कैसे लाओगे, टॉप लेफ्ट को हटा दो, सेंटर को सेलेक्ट कर लो, तो सेंटर में आ गया। मतलब आपको जहाँ पे भी, अब मैं कहता हूँ इस वाले पॉइंट पे चाहिए, तो इस ये वाला पॉइंट क्या होगा, सेंटर टॉप, सेंटर, टॉप सेंटर होगा ना, तो सेंटर तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, ठीक है, टॉप 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 टॉप, ये रहा टॉप सेंटर, टॉप सेंटर में हो गया, राइट। ऐसे बॉटम सेंटर होगा, मतलब 9 पार्ट है आपके टोटल, राइट। वो आपको अब अच्छे से समझ चुके होंगे, अब अच्छे से और अच्छे से लगता है, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, राइट। लेफ्ट टॉप हो गया, है ना, और टॉप सेंटर हो गया, राइट टॉप हो गया, राइट। ये आपका क्या कहलाएगा, सेंटर लेफ्ट, सॉरी सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट, राइट। तो ये ग्रेविटी है, राइट। तो आप यहाँ से जाओ और यहाँ से आप जो भी आप चाहो वो चेकबॉक्स चेक करो और आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। कोई डाउट? ओके, तो वापस से अपन क्या करते हैं, इसकी हाइट विड्थ जो है वो थोड़ा कम करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आप एट्रीब्यूट अगर आपने अप्लाई कर लिए ना, तो यार डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट, राइट। जैसे मैं इसके ऊपर गया तो इसके ऊपर कम आ रहे हैं, इसके ऊपर गया इसके ऊपर थोड़े ज्यादा आ रहे होंगे, राइट। तो जितने भी एट्रीब्यूट इसके ऊपर यूज हो रहे हैं ना, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट के अंदर। मतलब आपको अलग अलग से जाके अब देखने की जरूरत नहीं। अब जैसे मैंने पैडिंग यहाँ पे यूज कर रखी है, तो मैं सर्च नहीं करूंगा वापस जाके, अब मुझे पता है पैडिंग मैंने इसके ऊपर यूज किया तो डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट के अंदर मिल जाएगी। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो इसके ऊपर मैंने कितने एट्रीब्यूट लगा रखे हैं सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, आपको अलग अलग जाके ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे ग्रेविटी अपन यूज करते तो अब ग्रेविटी यहाँ पे आ गया, राइट। तो जितने भी एट्रीब्यूट इसके ऊपर यूज हुए ना, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, राइट। तो मैं पैडिंग हटाना चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ, राइट। मैंने पैडिंग लेफ्ट हटा दी, पैडिंग बॉटम हटा दी, राइट। जैसे अच्छा पैडिंग बॉटम नहीं हटिया, पैडिंग बॉटम भी मैंने ऐसे रिमूव कर दी, राइट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके, एक बात बताओ, हाँ
तो जो अपन यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं तो इनकी कोडिंग भी तो किसी ना किसी फाइल में सेव हो रही होगी। बिल्कुल हो रही है ना, सब बताऊंगा ना। अच्छा चलो ठीक है, अगर आपको इसकी कोडिंग देखनी है ना, तो यहाँ पे आ रहा है एक ये डिजाइन आ रहा है, राइट। हमने डिजाइन टैब अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है, राइट। तो डिजाइन व्यू में अब यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट टैब, हम्म। तो यहाँ पे टेक्स्ट टैब पे चल जाओ, हाँ। तो टेक्स्ट टैब के ऊपर इसकी पूरी की पूरी HTML कोड आपको मिल जाएगा। अच्छा। हमने वहाँ पे 3 टेक्स्ट व्यू ले रखे हैं, ये पहला टेक्स्ट व्यू, राइट। हम्म। इसके ऊपर जाओगे फिर दूसरा टेक्स्ट व्यू, राइट। इसके ऊपर जाओगे तो तीसरा टेक्स्ट व्यू, ठीक है। राइट। ये है XML कोड पर लाइक HTML तो ऐसे लिखता है, पर टैग की ओपनिंग हाँ। एट्रीब्यूट, राइट। तो वही मैंने कहा था कि XML फाइल होगी, लाइक दैट जो होगी वो HTML की तरह होगी, राइट। बट अभी हम बात करें इनिशियल लेवल पे डिजाइन व्यू की, और डिजाइन व्यू अपना काम जो है ठीक थोड़ा ठीक। सा हार्ड एंड फास्ट करती है, हाँ। राइट। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा, एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू के बारे में पहले दे चुका हूँ। क्या टेक्स्ट व्यू जो होता है फिक्स इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए होता है, यूजर एंड पे आप उसको नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो उस तरह से अब एडिट टेक्स्ट को समझाने की शायद जरूरत ही नहीं होगी, आप लोग समझ ही गए होंगे कि एडिट टेक्स्ट इसलिए, राइट। फिर भी अपन एक बार रीड कर लेते हैं एंड्रॉइड एडिट टेक्स्ट example, right? In Android, edit text is the user interface control which is used to allow the user to enter or modify the text. ये बात समझ में आ गई, मतलब यूजर इंटरफेस कंट्रोलर है जो यूजर को अलाउ करता है टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब यूजर वहां पे क्या कर सकता है, टेक्स्ट मॉडिफाई भी कर सकता है। व्हाइल यूजिंग टेक्स्ट कंट्रोल इन और एंड्रॉइड एप्लीकेशन वी नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा, है ना, एंड टेक्स्ट फील्ड कैन एक्सेप्ट यूजिंग द इनपुट टाइप। मतलब फॉर्म के अंदर अपने HTML फॉर्म के अंदर देखा होगा इनपुट टाइप होते हैं, राइट। अब इनपुट टाइप होते हैं तो इनपुट टाइप किस किस तरह से होते हैं, लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, पासवर्ड है, राइट। सबका अलग अलग वर्ग होता है, न्यूमेरिक है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आप अपने डेटा और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनपुट टाइप डिसाइड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे लिस्ट वहां पे बनता है, सेलेक्ट बॉक्स बनता है, वो भी अपन यहाँ बनाएंगे, रेडियो बटन बनता है, वो भी अपन यहाँ बनाएंगे, चेक बॉक्स बनता है, वो भी अपन यहाँ बनाएंगे। वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे एक एक करके बनाना, राइट। टाइप पासवर्ड है, नंबर है ना, ये सब अपन यहाँ पे सेट करना सीखेंगे, राइट। तो इसके और एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सिमिलर एट्रीब्यूट मिलेंगे आपको टेक्स्ट व्यू में जो है वो, राइट। और एडिट टेक्स्ट में जो कुछ एक जो होंगे वो चेंज होंगे, जो चेंज होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, राइट। जैसे कि हो सकता है मुझे आईडी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। आईडी का मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी बहुत अच्छे से कि आईडी क्या होता है। पहले जब भी हम कोई कंपोनेंट ऐड करते हैं तो ऑलरेडी आईडी एक बनती है। वो क्यों बनती है, क्योंकि रिसोर्सेस में उसके पीछे बहुत सारे कोड लिखे होते हैं, राइट। हम उसको चेंज करते हैं तो इजीली हम उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको आगे जाके यूज करेंगे, राइट। मार्जिन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप कंस्टेंट लेआउट के अंदर हो, राइट, किसके अंदर हो, कंस्टेंट लेआउट के अंदर हो, तो आपको मार्जिन जो है वो टॉप और लेफ्ट ऑलवेज आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो उसका रिजल्ट आपको पता है क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन लेके चलता हो क्या चलता है, टॉप और लेफ्ट, राइट। टॉप लेफ्ट में क्या कर देगा, उसको फिक्स कर देगा, राइट। अब मुझे यहाँ पे एडिट टेक्स्ट देखना है, तो अब एडिट टेक्स्ट तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, टेक्स्ट व्यू तो लिखा हुआ था, तो एडिट टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा, सर्च करूंगा, मिला ही नहीं एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे मिला क्या एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट लिखा हुआ तो कुछ नहीं मिल रहा, बट एडिट टेक्स्ट के अंदर जितने कंपोनेंट काउंट होते हैं ना वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है वहां पे हमने टॉपिक का नाम एडिट टेक्स्ट है तो अपने वही यहाँ पे सर्च कर लिया और एडिट टेक्स्ट तो मिल ही नहीं रहा लिखा हुआ, नहीं। तो ये जितनी भी बातें आ रही ना, ये जितने भी टाइप्स आ रहे हैं ये इनपुट के टाइप है। जैसे प्लेन टेक्स्ट, हम वहां पे कहते थे इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पे उसको किस नाम से कह दिया, प्लेन टेक्स्ट। अब वहां पे हम कहते थे इनपुट टाइप पासवर्ड, वो यहाँ पे किस नेम से हो गया, पासवर्ड नेम से हो गया। पासवर्ड न्यूमेरिक, जैसे अपन फोन पे लॉक लगाते हैं तो देखा होगा दो तरह के पासवर्ड होते हैं, एक पासवर्ड और एक पासवर्ड न्यूमेरिक। पासवर्ड में जिसमें ओनली नंबर होंगे, न्यूमेरिक पासवर्ड जिसमें क्या होंगे, पासवर्ड और सॉरी पासवर्ड जिसमें क्या होंगे, हमारे मिक्स अल्फाबेट्स होंगे, और पासवर्ड न्यूमेरिक में ओनली आपके क्या होंगे, न्यूमेरिक पासवर्ड होंगे। एक आपका टाइप होगा ईमेल, फोन, पोस्टल कोड, मल्टीपल लाइन, जैसे हम वहां पे कहते हैं टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पे होगा मल्टी लाइन टेक्स्ट, टाइम, डेट, नंबर, राइट। ये सारे आपके क्या टाइप है आपके किसके, फॉर्म के, राइट। ऐसे आपको चेक बॉक्सेस भी मिलेगा, लिस्ट भी मिलेगी, राइट, रेडियो भी मिलेगा। तो सबसे पहले अपन क्या यूज करते हैं, प्लेन टेक्स्ट यूज करते हैं, राइट। प्लेन टेक्स्ट आपको यूज करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करा आपने यहाँ पे। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करते आपका काम नहीं हो गया, आपको इसके क्या करने पड़ेंगे, जी चंचल कुछ प्रॉब्लम, हेलो, चंचल ने राइट सेंड किया, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ
तो जैसे मैंने यहाँ पे कंपोनेंट ऐड किया, तो कंपोनेंट ऐड करते मैंने बताया था अपन कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जब तक अपन होते हैं तब तक अपने को क्या करना पड़ता है, टॉप और लेफ्ट जो मार्जिन है वो सेट करना पड़ता है, राइट। तो ये सबसे बॉटम में चला गया, पर सबसे बॉटम में नहीं चाहिए मुझे, मुझे कहाँ चाहिए, जस्ट इसके नीचे चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे सेट किया, राइट। और बॉटम मार्जिन मेरे को चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ टॉप मार्जिन चाहिए, तो मैंने टॉप मार्जिन अप्लाई किया, राइट। अभी मार्जिन तो अपन एचटीएमएल से सीखते बात है कि अपन मार्जिन कैसे सेट करते हैं, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि आपको यहाँ से कितना मार्जिन चाहिए, यहाँ से कितना मार्जिन चाहिए, राइट। वो अपन यहाँ से हैंडल कर ही सकते हैं, आपको लेआउट पता हो। अब जैसे मान के चलो आपको राइट मार्जिन ऐड हो गया है ना, अभी गलती से ऐड हो गया पर ये मुझे नहीं चाहिए, राइट मार्जिन ऐड हो गया अभी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो यहाँ पे, यहाँ से आप हटाओगे कैसे, तो ये राइट मार्जिन का वो होता है, ये राइट मार्जिन का एरिया होता है ना, कि डॉट दिख रहा है, डॉट जैसे मैं डॉट के ऊपर होवर करा तो क्रॉस साइन आ गया, तो क्रॉस कर दो, हट गया राइट मार्जिन। अब आपका बॉटम मार्जिन ऐड हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए तो ये डॉट आ रहा है, क्रॉस कर दो, बॉटम मार्जिन हट गया, दैट्स ऑल, राइट। तो ऐसे जो भी मार्जिन अगर अपने को नहीं चाहिए, लेफ्ट वाला नहीं चाहिए, पर लेफ्ट वाला इज द मस्ट, नहीं तो आपका लेआउट जो होगा वो बनेगा नहीं सही से, लेफ्ट हटा दो, बट मुझे तो चाहिए तो मैंने वापस ऐड कर दिया, करेक्ट। तो ये मार्जिन होता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जितने भी हम कंपोनेंट ऐड करेंगे, एक आईडी पहले से दी हुई है, तो यहाँ पे भी एडिट टेक्स्ट दी हुई आईडी, राइट। चाहे तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करेक्ट, यही बात है ना, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अपन देखते हैं और आगे, है ना। तो आईडी के बारे में भी इतना वो नहीं कर रहा मैं, मार्जिन जो कि मैंने बता ही दिया, टेक्स्ट और हिंट ये दो बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। टेक्स्ट इसके लिए मैं एक और ले लेता हूँ, राइट, मैं ले लेता हूँ एक ईमेल ले लेता हूँ, राइट। तो ये इनपुट टाइप को भी डिनोट कर रहे हैं ऐसे, है ना, कि जैसे वहां पे अपन लिख के बनाते थे इनपुट टाइप ईमेल, है ना, और इनपुट टाइप टेक्स्ट, राइट, इनपुट टाइप पासवर्ड, तो यहाँ पे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अलग अलग आपको पहले से एट्रीब्यूट दे दिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया, आप चाहो तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, चाहो तो लिस्ट में से सेलेक्ट भी कर सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, फिक्स टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर तो फिक्स टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि अब अपने को इतनी जूम की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। और बेसिकली लास्ट में कोई जाना मत, एक बार आप सभी अपने अपने नेम नोट करवा के जाना, बिकॉज ऑफ फिर नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा अगर जिसका नेम नोट नहीं हुआ, राइट। तो लास्ट में एंड ऑफ द सेशन कोई जाना मत, राइट। सर्टिफिकेट के लिए अपना अपना नाम नोट करवा के जाना एक बार मुझे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे दो टेक्स्ट भी बनाया तो ये बन रहा है, बट अगर मेरे को यहाँ पे कुछ इनपुट करना है तो मुझे इसको पहले हटाना पड़ेगा, राइट, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा, राइट। तो कीपैड भी आ रहा है यहाँ पे और आप टाइप भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। और यहाँ पे आप गए, राइट, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, hello@gmail.com, राइट। तो यहाँ पे भी आप टाइप कर रहे हो, तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, टेक्स्ट है या ये ईमेल है, डिफरेंस दिख रहा है क्या, कुछ पता चल रहा है क्या कि ये ईमेल वाला है या टेक्स्ट वाला है। जब डिफरेंस ही नहीं दिख रहा तो फिर दो अलग अलग टाइप क्यों बनाए, राइट। बट इनमें इंटरनल डिफरेंस है। अब अगर अपन इसको मोबाइल पे चलाएंगे तो कीपैड ही आएगा, कीबोर्ड तो आएगा नहीं वहां पे। अब कीपैड इस पे देखो कैसा आ रहा है, वही आ रहा है, सारे कैरेक्टर्स लिखे आ रहे हैं, बट यहाँ पे देखना नंबर कॉमा और स्माइल आ रहा है, राइट। अब अगर आप ईमेल वाले पे जाते हो, राइट, तो यहाँ पे एडरीड आ गया, राइट, और यहाँ पे डॉट आ गया, जबकि डॉट ऊपर वाले में भी नहीं आ रहा था, डॉट आ रहा था। बट कीपैड की जो स्टाइलिंग है ना, वो यहाँ पे चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इनपुट टाइप, राइट। इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो आपका नॉर्मल आ रहा है, इनपुट टाइप ईमेल है तो यहाँ पे आपका @ आ रहा है। ऐसे आप जितने भी टाइप्स यूज करते जाओगे ना तो आपका कीपैड चेंज होता रहेगा। भले आप ये कहोगे यहाँ पे थोड़े ना डिफरेंस लग रहा है, अपन इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाते हैं, ईमेल बनाते तो उनके लेआउट में थोड़े ना डिफरेंस आता है, उनकी वर्किंग क्राइटेरिया में तो डिफरेंस आता है, वैसे यहाँ पे डिफरेंस है, इनके कीपैड में डिफरेंस आ रहा है, राइट। आई बात समझ में। बट यहाँ पे अपन चाहे कि यूजर को कुछ लिखा हुआ दिखे, राइट, तो वहां पे हम प्लेस होल्डर यूज करते थे, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हिंट का, राइट। मैंने कहा एंटर ईमेल, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यूजर लिखेगा ना तो उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लेस होल्डर कभी भी हम रिमूव करके नहीं लिखते, राइट। जबकि अगर एक फिक्स वैल्यू लिखी हुई होती है ना तो उसको पहले हमको रिमूव करना पड़ता है, देन आफ्टर हमको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, राइट। तो यहाँ से भी मैं हटा दूंगा फिक्स वैल्यू, मैंने यहाँ से भी नेम हटा दिया, यहाँ पे भी अब मैं क्या दे दूंगा, हिंट। तो हिंट का मतलब समझ में आया, हिंट इक्वल टू किसके हो गया, अपने प्लेस होल्डर से। अगर एचटीएमएल में प्लेस होल्डर नहीं पता तो आप वो चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप हिंट चेक कर सकते हो, राइट, दोनों बातें एक ही है। तो एंटर नेम हो गया, राइट। अब अगर आप यहाँ पे जाके रन करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दोनों दिख जाएंगे कि नेम कैसे लिखा हुआ रहा है और ईमेल कैसे लिखा हुआ रहा है।
करेक्ट। तो यहाँ पे एंटर नेम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मुझे पहले नेम हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, मैं ईमेल लिख सकता हूँ। करेक्ट, आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलो ओके। तो इसी तरह से अपन पासवर्ड और पासवर्ड न्यूमेरिक भी देख लेते हैं। मैंने ये पासवर्ड ऐड किया और ये मैंने पासवर्ड न्यूमेरिक ऐड किया, राइट। दोनों में मैंने प्लेस होल्डर कुछ भी ऐड नहीं किया, चाहो तो आप प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या हिंट पासवर्ड, राइट। सॉरी ये न्यूमेरिक वाला था, तो मैंने दे दिया पासवर्ड, राइट। और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या नॉर्मल पासवर्ड। अब ये चीज अपन ऐड तो की पर भूल गया कि ये ईमेल वाला था या ये टेक्स्ट वाला था या ये पासवर्ड वाला कौन सा था, ये पासवर्ड न्यूमेरिक वाला कौन सा था, राइट। अगर ऐसी चीज अपन ऐड करते टाइम याद नहीं रख रहे हैं तो फिर तो लॉस है ना हमारा, क्या मैं पहचान नहीं पाऊंगा, राइट। तो उसके लिए भी अपने पास क्या होता है, यहाँ पे हिंट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, तो जो भी सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे लिखा हो रहा है टेक्स्ट, ये जो भी एडिट टेक्स्ट है आपका कौन से टाइप का है, पासवर्ड टाइप का है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर भी हाईलाइटेड हो रहा है, ये क्या है, ईमेल वाले को डिनोट कर रहा है, राइट। ये प्लेन टेक्स्ट बोले तो टेक्स्ट, राइट। तो ये प्लेन टेक्स्ट वाले को डिनोट कर रहा है। अब इसका टाइप क्या है, तो यहाँ पे लिखा हो रहा है पासवर्ड न्यूमेरिक, राइट। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा पासवर्ड वाला है, कौन सा न्यूमेरिक वाला है, कौन सा ईमेल वाला है और कौन सा प्लेन टेक्स्ट वाला है, राइट। कोई दिक्कत? चलो अब अगर अपन इसको रन करके देखें, क्योंकि यहाँ पे तो कीपैड अपना ओपन होगा नहीं, तो यहाँ पे तो मैं डिफरेंस बता नहीं सकता, तो बेसिकली मेरे को इसको रन करना ही पड़ेगा। तो जैसे अपन रन करेंगे तो देखते हैं पासवर्ड और पासवर्ड न्यूमेरिक में क्या डिफरेंसेस आते हैं, और पासवर्ड और प्लेन टेक्स्ट इन दोनों में भी क्या डिफरेंसेस होता है। जैसे सबसे पहले मैंने प्लेन टेक्स्ट ओपन किया, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 वाली वो जो आती है ना काउंटिंग, वो नहीं आ रही। अब अगर आप यहाँ से पासवर्ड ओपन करोगे तो आपको ऊपर काउंटिंग दिख रही है, डिफरेंस दिख रहा है आपको, राइट। 1 2 3 4 5 यहाँ पे नंबर भी आ रहे हैं, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड अपन यहाँ से क्या रख सकते हैं, राइट। बट जस्ट इसके नीचे वाला अगर आप ओपन करोगे तो ओनली पासवर्ड न्यूमेरिक है, मतलब अल्फाबेट का कोई काम ही नहीं है, तो ओनली न्यूमेरिक कीपैड आएगा अपना, राइट। ओनली अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूमेरिक है ना पासवर्ड, तो अल्फाबेट्स का कुछ काम ही नहीं होना चाहिए, राइट। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। तो ऐसे और भी टाइप्स हैं, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो एक एक टाइप को, राइट। मल्टी लाइन है, मल्टी लाइन कैसे यूज होगा, डेट टाइम है, डेट टाइम कैसे यूज होगा, राइट। ये अपन यहाँ से टाइप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लाइक ग्रेविटी में आपको अच्छे से वहां पे बता के आ चुका था, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, है ना, लेआउट, हाइट, विड्थ, वो भी अपन ने देख ली। टेक्स्ट ऑल कैप्स, ये अपन ने अच्छे से वहां समझ ही लिया था। टेक्स्ट ऑल कैप्स क्या है कि अगर अपन चाहें कि यहाँ पे जो भी आए लिखा हुआ, जो भी यूजर टाइप करे वो हमेशा ऑल कैप्स में रहे, तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑल कैप्स कर सकते हैं, राइट। अब जो मेन आ रहा है, टेक्स्ट कलर आप समझ चुके होंगे शायद, टेक्स्ट साइज आप समझ चुके होंगे, टेक्स्ट स्टाइल आप समझ चुके होंगे, राइट। अब ये बात आती है मिलेगा कहाँ से, मिलेगा तो सब यहीं से मिलेगा, राइट। यहाँ पे जाओ और टेक्स्ट कलर कर दो आप ना, टेक्स्ट कलर आपने दिया, राइट। तो टेक्स्ट कलर आपने यहाँ दे दो क्या, ये दे दिया आपने, बट आप कहोगे दिख तो नहीं रहा है, दिखेगा कब, जब आप कुछ टाइप करोगे तब ना। जैसे आप यहाँ पे गए और यहाँ पे जाते आपने क्या किया, रन किया, तो इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे अब उसका कलर क्या होगा, लाइक थोड़ा पिंकिश शेड में आएगा, है ना। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो वो कलर अप्लाई हो रहा है, राइट। ऐसे ही क्या करोगे आप, टेक्स्ट का साइज अगर आप देते हो तो यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, राइट। जब तक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, राइट, जब तक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होगा तब तक कैसे टेक्स्ट का साइज पता चलेगा, टेक्स्ट का वो स्टाइल पता चलेगा। तो आप यहाँ वहां से जाके सेट कर दो, राइट। और जैसे आप यहाँ पे जाके लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल दे दिया, हाँ, टेक्स्ट का स्टाइल आपने दे दिया क्या, इटैलिक, राइट। ईमेल वाले पे दे रहा हूँ, अब जितने भी ईमेल में यहाँ पे लिखूंगा ना, उनका स्टाइल देखना किस तरह से आएगा, राइट। अब जितने भी ईमेल लिखूंगा इटैलिक नहीं आ रहा, राइट। तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो सॉरी कॉमा लग गया डॉट की जगह, हाँ, राइट। अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, करेक्ट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलो बात करते अपन एक इनपुट टाइप की जो इसका बचा हुआ है, राइट। लास्ट एट्रीब्यूट जो इसका बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप बेसिकली यहाँ पे क्या काम करता है, देखो जो काम हम यहाँ से कर रहे हैं, राइट, जो काम हम ड्रैग एंड ड्रॉप से कर रहे हैं वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने ले लिया प्लेन टेक्स्ट ले लिया मान के चलो, है ना, आपने प्लेन टेक्स्ट ऐड कर लिया, राइट, और आपने इसके ऊपर बहुत सारी फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर दी, मान के चलो टेक्स्ट स्टाइल दे दिया, है ना, और मान के चलो आपने इसको क्या दे दिया, साइज भी बड़ा कर दिया आपने इसका, राइट, आपने साइज भी दे दिया, ठीक है, समझना कंसेप्ट, है ना, और आपने हिंट विंट भी दे दिया, है ना, टेक्स्ट टेक्स्ट आपने हटा दिया, मतलब मैं इसके ऊपर बहुत सारे काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, राइट, मार्जिन वार्जिन सब सेट कर चुका हूँ, बट बाद में ध्यान आया नहीं, ये तो टाइप क्या होना चाहिए था इसका, ईमेल होना चाहिए था, राइट। अब मैं इतने सारे काम कर चुका हूँ, लाइक स्टाइल है, कलर है, वॉट एवर, अब आपको क्या रिमेम्बर हुआ कि नहीं ये तो ईमेल होना चाहिए था, तो अब आप इसको क्या करोगे, ईमेल से रिप्लेस करोगे, तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिप्लेस का ऑप्शन थोड़ी ना अपने पास, कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने उसके ऊपर रख दिया तो रिप्लेस हो जाएगा, नहीं, आपको इसको हटाना पड़ेगा, है ना। अब हटाओगे तो जितनी आपने स्टाइल सेट की थी वो सब हट गई, फिर वो आप ईमेल के साथ करोगे सेट, राइट। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इनपुट टाइप होता है, राइट, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इनपुट टाइप। तो जैसे आप इनपुट टाइप गए ना, तो जो जो आपको सारे टाइप यहाँ मिल रहे हैं ना, वो सारे टाइप आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, ये रहे बहुत सारे टाइप, राइट। तो अभी इसका टाइप क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, वो मैंने हटा दिया, राइट, और अब मैं इसका टाइप क्या कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा, ईमेल दिख रहा है नहीं, ये रहा टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, तो मैंने इसका साइज क्या कर दिया, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस कर दिया, राइट। तो जैसे मैंने चेंज किया तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हो गया ईमेल, ईमेल, ठीक। हाँ। तो अब इसके ऊपर जो फंक्शनलिटी सारी अप्लाई होगी किसकी होगी, ईमेल की होगी अप्लाई, राइट। अब इसके ऊपर जो भी सारी फंक्शनलिटी अप्लाई होगी वो किसके ऊपर, किसकी अप्लाई होगी, ईमेल की। अब पहले मैंने लिया था प्लेन टेक्स्ट, स्टाइलिंग मैंने बहुत सारी ऑलरेडी ऐड कर दी, राइट, फिर बाद में ध्यान आया नहीं है तो ईमेल होना चाहिए था, अब ईमेल बनाऊं तो सारी बातें गई, इसलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनपुट टाइप से जाके उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। सारी वही उस टाइप से मिल रहा है। बिल्कुल सारे वही हैं, सारी बातें वही हैं, राइट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, नो सर। राइट, सारे टाइप वही, आप इनपुट टाइप जाओ, जैसे मान के चलो पासवर्ड न्यूमेरिक आपका गलती से हो गया, आपको इसको सिर्फ पासवर्ड ही रखना था, राइट, तो यहाँ से नंबर पासवर्ड रखा हुआ है, इसको हटा दो, और जहाँ पे पासवर्ड ही है ओनली टेक्स्ट पासवर्ड है, इसको सेलेक्ट कर लो, जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपकी क्या होगा, ओवरराइट हो गया, ओनली पासवर्ड हो गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड वाली फंक्शनलिटी अप्लाई होंगी सारी, राइट, कोई दिक्कत। नो सर। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना क्या इसमें, बटन, राइट। ये जो भी है स्टाइल टेक्स्ट है ना, कलर वाला वगैरह, ये सब आप लोग ट्राई करके देखना एक बार, राइट। बटन क्या होता है, इन एंड्रॉइड बटन रिप्रेजेंट अ पुश बटन, राइट, पुश बटन बोले तो लाइक हम उसको क्लिक भी कर सकते हैं और प्रेस भी कर सकते हैं, राइट। अब पुश बटन कैन बी क्लिक्ड और प्रेस बाय द यूजर टू परफॉर्म एन एक्शन, मतलब यूजर को अगर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो उसको क्लिक भी कर सकता है और प्रेस भी कर सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बटन यूज्ड इन एंड्रॉइड सच एज कंपोनेंट बटन, सॉरी कंपाउंड बटन, टॉगल बटन, रेडियो बटन, राइट, मतलब इसमें बहुत सारे बटन होते हैं, आपको एक चिप बटन भी मिलेगा, टॉगल बटन भी मिलेगा, रेडियो बटन भी मिलेगा, चेकबॉक्स भी मिलेगा, राइट, स्विच बटन भी मिलेगा, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके, राइट। तो ये कुछ टाइप दिए हैं अपने, क्या कंपाउंड बटन, टॉगल बटन, रेडियो बटन और like radio button. On a button we can perform different action or event like click event, pressed event, touch event, right। जब भी तो हमने इसका नाम क्या रखा है, पुश बटन रखा है, कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं, राइट, और प्रेस भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बटन जो होता है वो किस तरह से हम बनाते हैं और किस तरह से यूज होता है, राइट। और बटन के जो एट्रीब्यूट्स है वो भी हमारे पास है, तो ये तो सारे कॉमन ही दिख रहे हैं, आईडी, टेक्स्ट, है ना, और टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, बैकग्राउंड पैडिंग और विजिबिलिटी। एक विजिबिलिटी शायद नया है, राइट, बाकी इनको समझाने की जरूरत है क्या, आईडी, टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइल, बैकग्राउंड पैडिंग, आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा, राइट। तो ये सारे आप ट्राई करना, तो मैं एक बटन बनाता हूँ और उसमें विजिबिलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा लेआउट ही क्या हो रहा है, मतलब एक्सटेंड हो गया पूरा, राइट, तो मैं ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है, राइट, और इसको ऊपर कर देता हूँ, राइट।
और यहाँ पे इसका मार्जिन सेट कर देता हूँ, ठीक है। और अब एक बटन बना देता हूँ। तो बटन कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जाओ, नहीं पता वैसे तो दिख ही रहा है बटन से बटन मिलेगा, बटन में जाओ, बटन लो और वो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। अब ये भी आया तो किसके अंदर, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आया, तो मतलब कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आने पर क्या होगा, टॉप और लेफ्ट आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। और इसके ऊपर आपने टेक्स्ट आपको क्या लिखना है, क्लिक में लिख दिया, राइट। आईडी बाय डिफॉल्ट दी हुई है, आपको खुद की देनी है, खुद की दे दो, राइट। ऐसे आप साइज, स्टाइल, बैकग्राउंड, पैडिंग को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करके चेक कर सकते हो, राइट। विजिबिलिटी पे मैं आता हूँ, उससे पहले मैं इसके क्या करता हूँ, क्लिक इवेंट के बारे में बता देता हूँ, राइट। कि अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, राइट। और वो एक्शन परफॉर्म करते हुए हम क्या करेंगे, टोस्ट डिस्प्ले करेंगे, राइट। हमारा जो आज का टॉपिक था, एक और जो लास्ट टॉपिक था टोस्ट, राइट। तो बेसिकली हम पहले देख लेते हैं टोस्ट होता क्या है, राइट। एन एंड्रॉइड टोस्ट इज अ स्मॉल मैसेज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, राइट। मतलब बेसिकली टोस्ट क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर अगर कोई आपको स्मॉल मैसेज, राइट, मतलब एक छोटे से मैसेज के रूप में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी है, राइट। वैसे तो अपन टेक्स्ट व्यू भी होता है इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, टेक्स्ट व्यू का काम ही क्या था अपना, ये तो था, राइट। टेक्स्ट व्यू का अपना काम क्या था, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर अपने को प्रिंट करानी है तो अपन पे लिख सकते हैं, राइट। पर वो परमानेंटली प्रिंट हो जाती है, राइट। और ऐसे अगर छोटा मतलब कम टाइम के लिए, मतलब आपको ऐसे चाहिए कि इमीडिएटली आए और इमीडिएटली वो क्या हो, इन्फॉर्मेशन हट भी जाए, राइट। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, टोस्ट मैसेज होता है। तो टोस्ट इज अ स्मॉल मैसेज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन सिमिलर टू अ टूल टिप। अगर बूटस्ट्रैप का कुछ आइडिया हो तो उसमें टूल टिप और पॉपअप होता है, राइट। नहीं आइडिया तो कोई दिक्कत नहीं। और अदर सिमिलर पॉपअप नोटिफिकेशन, लाइक नोटिफिकेशन आता है अपने, तो नोटिफिकेशन वाला थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है, बट पॉपअप नोटिफिकेशन जो आते हैं ना एकदम मैसेज के रूप में जो आते हैं स्क्रीन के मिडिल में, राइट, उस तरह से होता है। अ टोस्ट इज डिस्प्ले ऑन द टॉप ऑफ द मेन कंटेंट, मतलब ये जो होता है डिस्प्ले होता है किसके ऊपर, मेन कंटेंट के ऊपर डिस्प्ले होता है, राइट। जो भी अपनी एक्टिविटी है उसका मेन कंटेंट ऐसा नहीं बिहाइंड द सीन चल रहा है, नहीं, ये आपके क्या आएगा, यूजर इंटरफेस के ऊपर आएगा। एंड ओनली रिमेन विजिबल फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब ये कम समय के लिए आता है, राइट। अपने आप आएगा और अपने आप चला जाएगा। द टोस्ट शो एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, मतलब जो टोस्ट है वो हमेशा कहाँ पे शो होता है, स्क्रीन के बॉटम पे शो होता है, राइट। और उसका ये मतलब उसका एक तरह से सिंटेक्स कह सकते हैं अपन कि यहाँ पे क्या वो करना पड़ेगा अपने को, एक टोस्ट टाइप का वेरिएबल बनाना होगा और उसके साथ ही अपने को कुछ कोडिंग करनी होगी, राइट। तो ये सिंटेक्स को मैं ऐसे कोड करते हैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो टोस्ट का मतलब समझ में आया क्या होता है, कि अगर आपको स्क्रीन के बीच में, मतलब टोस्ट तो बॉटम में शो होगा, है ना, आपको लेआउट के ऊपर बॉटम साइड में, है ना, पूरे लेआउट के ऊपर बॉटम साइड में कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए, राइट। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टोस्ट का यूज करते हैं, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूं, राइट, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या हो जाए, मेरा टोस्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जावा फाइल के ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। जावा फाइल के ऊपर जाके मैं कह रहा हूँ, मैं अभी इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कंफ्यूजन होगा, राइट। क्योंकि हो सकता है भी कुछ लोगों को जावा नहीं आती हो, राइट। बट सिमिलर आपने फंक्शन तो बनाना सीखा होगा सी के अंदर भी। तो आप क्या करोगे, ये जो ब्लॉग है ना, फंक्शन का ब्लॉग भी होता है ऐसा, फंक्शन की ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, राइट। तो इस ब्लॉक के बाद आ जाना बस आप, राइट। और फिक्स कोड लिखना है आपको, रटने की भी जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो, पब्लिक वॉइड ऑन बटन क्लिक, है ना। ये नाम कुछ भी हो सकता है पर ये पब्लिक वॉइड एज इट इज रहेगा, जो ब्लू कलर में है ना वो तो एज इट इज रहेगा, बाकी यहाँ पे जो नाम आपने लिखा है ना ये कुछ भी हो सकता है। आपको कोई कोड ऐसा लेंदी नहीं लेना है अभी, सिर्फ आपको ये लिखना है कि एज इट इज मेरे को लिखना है, तो मेरा टोस्ट डिस्प्ले हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं समझना, व्यू वी ये सब कुछ आपको एज इट इज लिखना है, राइट, ठीक है। अब जो अपने टोस्ट का कोड डिसाइड किया था वो आपको इसके अंदर लिखना है। कैसे लिखोगे, आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो डेटा टाइप देते हो, तो वैसे यहाँ पे डेटा टाइप क्या हो गया, टोस्ट हो गया, है ना। फिर उसका कोई नाम देते हो, तो मैंने उसका नाम दे दिया टोस्ट, राइट। अब टोस्ट जो है वो डिस्प्ले कैसे होगा वो हम देख लेते हैं, राइट। कैसे होगा, इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, राइट। और इसके अंदर आपको तीन बातें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, तीन बातें। पहली बात आप क्या लिखोगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जैसे जैसे आप टाइप करोगे तो आपको हिंट मिलती रहेगी, राइट। ये फिक्स बातें हैं, कभी भी आप ऐसा नहीं कि टोस्ट यहाँ लिख रहे हो तो इस तरह से लिखोगे और कहीं और लिखोगे तो अलग तरीके से लिखोगे, नहीं, ये फिक्स सेंटेक्स है आपका पूरा एज इट इज, जहाँ पे भी आप लिखोगे वो ये दो लाइन लिखोगे,
राइट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और आपको टोस्ट के ऊपर लिखा के दिखाना है, तो आपने लिख दिया बटन क्लिक, ठीक है। और टोस्ट कितने टाइम के लिए दिखेगा वो यहाँ पे आपको दिखाना है, तो टोस्ट डॉट लेंथ, आपने शॉर्ट दोगे तो 3 सेकंड के लिए आएगा, लॉन्ग दोगे तो 5 सेकंड के लिए आएगा। अब जब तक आप टोस्ट को शो नहीं करोगे तब तक वो शो नहीं होगा, राइट। तो ये 2 लाइन है ना, अगर किसी को याद नहीं होती है तो रटनी है आपको, अगर आपको टोस्ट एंड्रॉइड की लाइफ साइकिल में कहीं पे भी बनाना है तो। ऐसा नहीं कि अभी मेरे को कोड आता नहीं है तो बाद में सीख जाऊंगा, नहीं, यही फिक्स लाइन है 2, यही आपको लिखनी है हमेशा टोस्ट अगर आपको बनाना है तो, राइट। अब रन करते हैं, राइट, मैंने लिख तो दिया, तो टोस्ट मेरा डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अब डिस्प्ले कब होगा उसकी भी तो अपन ने एक लिमिट सेट कर रखी है पे कि मेरा टोस्ट डिस्प्ले कब होगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, राइट। बटन आ रहा है, क्लिक किया तो क्या टोस्ट आया, क्या कहीं कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा, राइट। वो दिखेगा कब, जब आपने जो फंक्शन बनाया ना इसको आप बाइंड करोगे किससे, बटन से, राइट। इस फंक्शन को आप लिंक करोगे किससे, इस बटन से। तो लिंक कैसे होगा, सिंपल है, इस बटन को सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऑन क्लिक सर्च कर लेना। क्या सर्च करोगे, ऑन क्लिक, दैट इज इवेंट, जो कि अपन ने बटन की डेफिनेशन में पढ़ा था, राइट। क्या आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, राइट। तो अभी हम और इवेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्लिक के बारे में बात करें। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक ऑन क्लिक, यहाँ पे आया ऑन क्लिक, एरो में जाना, जो भी फंक्शन आपने यहाँ बना रखा होगा ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आपको नाम भी याद नहीं रखना, आपने फंक्शन बना रखा है, फंक्शन आ गया, राइट। क्लिक कर दिया। अब अगर आप यहाँ से इस फंक्शन को आपने बाइंड कर दिया, राइट, फिर अगर आप रन करते हो तब आपका टोस्ट भी डिस्प्ले हो जाएगा। राइट, अब मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया तो बॉटम ऑफ द स्क्रीन देखना है यार, बटन क्लिक लिखा हुआ आ रहा है, देखो यार बटन क्लिक, अपने ये कहा था मेन स्क्रीन के ऊपर आएगा और बॉटम में लिखा हुआ आएगा, राइट। अब अगर अपन चाहते थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए है तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट की जो पोस्ट की जो लेंथ दी है वो आप लॉन्ग कर लो, शॉर्ट की जगह लॉन्ग कर लो, राइट। तो वो 3 सेकंड के लिए आ रहा था, अभी 5 सेकंड के लिए आएगा। अब आपने क्लिक किया तो भी आ रहा है और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए आया, बस फिर क्लिक करोगे फिर आ जाएगा, दिख रहा है ना सबको, बॉटम में आ रहा है मैसेज, राइट। मतलब ये थोड़े से टाइम के लिए आएगा, राइट। फिक्स मैसेज नहीं है पर मैसेज भी दिख रहा है और अपने आप आ रहा है, मतलब क्लिक करते मैसेज आ रहा है और अपने आप थोड़ी देर बाद वो जा रहा है, राइट। तो ये बस इतना सा कोड था, आपको एक फंक्शन बनाना था जिसके लिए फिक्स बात है, एक फंक्शन बनाना था और ये बटन पे जाके आपको ऑन क्लिक को बाइंड करना था और कुछ नहीं करना, राइट। आई बात समझ में, टोस्ट कैसे बन रहा है, कैसे यूज हो रहा है, राइट। तो ये था अपना आज का पूरा कंटेंट, राइट। तो बेसिकली अपन ने अभी जो देखा था वो क्या देखा था, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू और टोस्ट, राइट। इनमें वो सॉरी बटन और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी लिखे हुए थे, राइट। वो सारे एट्रीब्यूट आप ट्राई करोगे तो नो डाउट आप सीख जाओगे अच्छे से, क्योंकि अपन लोग सबको एचटीएमएल सीएसएस तो आती है, और नहीं भी आती है तो क्या अपन ये पढ़ के सीख लेंगे, राइट। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप मुझे मेल कर सकते हो, राइट। ये जो मेल आईडी आप वहां पे मेल कर सकते हो, लाइक आपको पीपीटी चाहिए या आपको वीडियो चाहिए तो आप नो डाउट आप मेल कर सकते हो, राइट। अगर मेरी ये मेल आईडी नहीं है तो मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो एक वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल, राइट। तो अभी जाना मत कोई भी, अपने अपने नाम लिखवा के जाना एक बार, राइट, क्योंकि फिर सर्टिफिकेट बनवाने में प्रॉब्लम होगी नहीं तो, राइट।